हमारा एक ब्रेन हमारे पेट के अंदर भी होता है। क्या आपको ये पता है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और मैं हूं आपका हेल्थ एंड वेलनेस कंसल्टेंट, एंटी एजिंग एंड वेट लॉस कोच। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो यूजुअली हमें नहीं पता होता है, और वो है अबाउट आवर सेकंड ब्रेन। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसा ब्रेन जो हमारे पेट के अंदर होता है। वैसे आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, आई एम श्योर। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, उनकी भी हेल्थ को आप इंप्रूव कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे गट हेल्थ के बारे में, जिसको हमें सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। ये गट क्या होता है? ये बेसिकली जितना भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितना भी हमारा इंटरनल प्रोसेस है, उस सबको गट कहा जाता है। और ये टोटली इंटर रिलेटेड होता है हमारे ऊपर वाले ब्रेन से। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, और एक खराब होता है तो दूसरा अपने आप खराब हो जाता है। तो वाइस वर्सा भी ये चलता है। हम आज समझेंगे कि किन चीजों को ध्यान में आपको रखना चाहिए, कैसे आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ऐसी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं, देर किस बात की है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो है वो मैंने रेडी किया है आप सभी लोगों के लिए, जहां पे हम ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपकी गट हेल्थ जो है वो इंप्रूव की जा सकती है। तो ये एक प्रेजेंटेशन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और इसको मैं आपको रन कर रहा हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं गट हेल्थ के बारे में, कि कैसे हमारी गट हेल्थ में फायदे होते हैं, क्या चीजें उसे पसंद होती हैं, क्या चीजें नहीं होती हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे आ रही है होल ग्रेन फूड। एनीथिंग जो प्लांट से आता है, नेचर से आता है, वो हमारे गट के लिए बहुत हेल्दी होता है और उसे वो पसंद भी होता है। एट द सेम टाइम जितना भी खाना प्रोसेस हो जाता है, यानी कि उसको हम रिफाइन कर देते हैं, उसको हम फैक्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेस कर देते हैं, वो खाने में से फाइबर निकल जाता है और धीरे धीरे वो खराब हो जाता है और हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। बहुत ज्यादा हाई ग्लूकोज वो हमें पैदा करके देता है। इसके अलावा हमें क्या समझना है, व्हाट्स एन अनहेल्दी गट। अनहेल्दी गट आखिर होता क्या है, और ये गट को कैसे आपकी हेल्थ जो है वो इफेक्ट करती है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। तो 7 ऐसे साइंस हैं जो हम जानेंगे, जो हमारी गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी गट हेल्थ को? तो सबसे पहला फैक्टर आपके सामने आ रहा है, वो है अपसेट स्टमक। जी हाँ, अगर आपका पेट हमेशा अपसेट रहता है, आए दिन उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं, लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप ये मान के चलिए आपकी गट हेल्थ जो है वो खराब है। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सेकंड चीज होती है हाई शुगर डाइट। अगर आपको बार बार मीठे की क्रेविंग हो रही है और आपको लगता है नहीं मुझे बार बार मीठा खाना है, और आप सुबह दोपहर शाम मीठे की तलाश में रहते हैं, तो ये भी एक साइन है आपका गट हेल्दी नहीं है। क्योंकि डाइट में मीठा जो है वो बार बार ग्लूकोज की कमी की वजह से होता है, और कहीं ना कहीं दोनों इंटर रिलेटेड हैं। इसके अलावा अगर आप नोट कर रहे हैं कि बहुत तेजी से आपके वेट में बदलाव आ रहा है, हो सकता है आपका वेट निरंतर गिर रहा हो, या एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है आपका वेट बढ़ रहा हो, दोनों ही कंडीशंस के अंदर ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। आपका गट आपको चेक करना चाहिए। तो वेट में अगर आपको दिखे कि फटाफट से चेंजेस आ रहे हैं, आप एक बार जरूर से अपने गट हेल्थ को चेक करिए। स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब रहती है, आपको रात को नींद ठीक से नहीं आती है, देन दिस इज अ क्लियर साइन कि आपका गट जो है वो हेल्दी नहीं है। और गट हेल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि जाहिर सी बात है आप स्ट्रेस में होंगे, आपका स्ट्रेस आपको सोने नहीं दे रहा, बट एट द सेम टाइम जो मेन रीजन है वो आपका गट का अनहेल्दीनेस है, और उसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्किन में इरिटेशन हो रहे हैं, रैशेज हो रहे हैं, अगर आपके पिंपल्स निकल रहे हैं, देन दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ अनहेल्दी गट। आपका जो स्किन जो पॉइजन होता है वो बाहर आ रहा होता है, और पॉइजन बनता क्यों है? क्योंकि हमारा खाना जो है वो खराब रहता है, हमारी डाइट जो है वो अच्छी नहीं होती है। ऑटो इम्यून कंडीशंस भी आपको होने लग जाती हैं, आपको इम्यूनिटी जो है आपकी वीक होने लग जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फूड इंटॉलरेंस। आप देखेंगे अचानक से आपको कुछ ना कुछ खाने जो पहले आप आराम से खाते थे, वो अब आपको बहुत हैवी लगने लगे हैं, या आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। ये भी एक साइन है आपके अनहेल्दी गट का। इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं अपने गट के लिए, क्या हम उसे दे सकते हैं थिंग्स टू डू? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लोअर योर स्ट्रेस। जी हाँ, आपको अपना तनाव कम करना ही है। तनाव कम करना कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, ये हम भी समझते हैं। और हम रेकमेंड भी करते हैं कि एक साथ आपको सारी चीजें नहीं आप चेंज कर सकते, बट धीरे धीरे करिए। छोटी छोटी चीजों पे तनाव लेना कम करिए, एंड आप देखेंगे कि आप ज्यादा अच्छे से बड़े तनाव को भी मैनेज करने लग जाएंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम सारी चीजों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आपको सही
नींद नहीं आ रही है, इनफ नींद आप नहीं ले रहे हैं, तो सबसे पहले उसको करेक्ट करिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये हमने सबने सुना था, लेकिन अल्टीमेटली हम इसको कभी कर नहीं पाए। आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन हैं खासतौर से, या हम लोग भी अगर अपनी बात करें, तो कहीं ना कहीं लेट सोते रहने का या लेट सोने का हमारा जो है वो चलन हो चुका है, और इसको हमें जो है सही करना है। तो आपको अच्छी नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए जरूरी है, और वो भी कौन सी, क्वालिटी स्लीप आपको लेना है। इसके अलावा ईट स्लोली, खाने को एकदम धीरे धीरे आराम से खाएं, कोई जल्दबाजी के तौर पे, होमवर्क के तौर पे ना खाएं, क्योंकि आपका खाना ही आपको अल्टीमेटली ताकत दे रहा है। और अगर वो अनडाइजेस्टेड रह गया, अगर आपने उसे ठीक से नहीं चबाया, और ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स, उसके जो बड़े पार्टिकल्स हैं, वो अगर पेट में जाते हैं, तो फिर आंतों को हमारे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और याद रखिए, मुंह में होते हैं दांत, आंतों में कोई दांत नहीं होते, तो वो काम उसको करने में बहुत दिक्कत आती है, फिर आपको गैस, एसिडिटी, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो खाने को आराम से चबाएं। खाना खाते समय कोई भी दूसरे काम आप ना करें, जैसे टीवी देखना, मोबाइल चलाना एंड ऑल दैट, ये आप अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा आपका डाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन एक ऐसी चीज है जो हम सबको रिक्वायर्ड है। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, ब्रेन 90% पानी से बना हुआ है, एंड जब तक हम उसे ठीक से पानी नहीं देंगे, तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। तो आपको हाइड्रेशन को भी प्रॉपर रखना है। इसके अलावा टेक प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होता है, वो हमारे जो प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उनका खाना होता है प्रीबायोटिक। तो आपको अच्छा प्रीबायोटिक भी अपने खाने को, अपने बॉडी को देना चाहिए। जैसे केला यानी कि बनाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो प्रीबायोटिक्स में आता है, और प्रोबायोटिक में एनीथिंग विच इज अ फर्मेंटेड फूड वो आते हैं। चेक इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस को चेक करिए और लगातार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, क्योंकि जब तक आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इसके अलावा अपनी डाइट को चेंज करिए, इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसको आपको चेंज करना ही है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कौन से ऐसे खाने हैं जो आप खा सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ फूड फॉर गट, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है हाई फाइबर फूड। आपको अपने खाने में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छे से बढ़ानी है। आपको हाई फाइबर फूड खाना है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों प्रकार के फाइबर्स जो हैं वो आपको खाना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप गार्लिक और अनियन का सेवन कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ चलता है, तो उसका सेवन भी आप अच्छे से कर सकते हैं, उससे भी आपका गट हेल्थ इंप्रूव होता है। इसके अलावा ऑलरेडी जैसा मैं बता चुका हूं, फर्मेंटेड फूड्स यानी कि जैसे दही है, जिसमें फर्मेंटेशन होता है लेटर ऑन। दही में हम उसको पानी, सॉरी, दूध में हम उसको दही का जो एक छोटा सा पार्ट है, पहले वो डालते हैं, जामुन जिसको बोलते हैं कई लोग, और फिर लेटर ऑन वो भी दही में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अचार होता है, हम बहुत सारे और भी खाने हैं, टोफू है। इस प्रकार का जो फर्मेंटेड फूड है वो हमें प्रोबायोटिक्स देता है, जो हमारे गट के लिए हेल्दी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका कोलेजन बूस्टिंग जो फूड होता है, जिसमें कोलेजन होता है, कई लोग कोलेजन का सप्लीमेंटेशन भी करते हैं, जो कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए है, हेयर हेल्थ के लिए है, बट एट द सेम टाइम आपके ओवरऑल गट हेल्थ के लिए भी है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आई एम श्योर आपको बहुत फायदा होने वाला है। और आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर से शेयर करें। एंड ऐसी ही कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके हम अगली बार फिर से उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।